हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 और लेटर टू गॉड को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स, जिसके राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटेस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। लेंचो नाम का एक फार्मर होता है जो कि एक वैली के अंदर अकेला उसका एक इकलौता घर होता है एंड उसका घर कहाँ पर होता है? उस वैली की क्रेस्ट यानी कि टॉप हिल पे उसका घर होता है। ओके, जब वहाँ से आप ऊपर से देखोगे ना तो फिर आपको नदियाँ और उसके फील्ड जहाँ पर कॉर्न उगाए गए हैं वो आपको दिखेंगे, साथ ही वहाँ पर कुछ फ्लावर्स भी उगे हुए हैं। एक सुबह हमारा लेंचो भाई जाता है अपनी फील्ड पे और देखता है कि आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कुछ क्लाउड्स एंड अच्छी फ्रेश एंड स्वीट एयर आ रही थी। और इससे अपना भाई समझ आता है कि भाई थोड़ी देर बाद में बारिश छोटी सी सावर तो हो ही जाएगी। ये बात वो अपने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को ये खुशखबरी सुनाता है कि सुनो, बारिश आने वाली। वो कहती है अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि बारिश सही समय पे हो रही है। यहाँ पर उसकी वाइफ की जो टोन है वो है सेटिस्फैक्ट्री टोन, ठीक है। साइड में उसके जो बच्चे थे ना, कुछ बड़े बच्चे थे वो तो फील्ड पे काम करते थे एंड छोटे बच्चे उसके घर के सामने खेलते थे। वो बाहर जाता है एंड देखता है कि बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी। वो कहता है कि ये बस बारिश की बूंदे ही नहीं, बल्कि ये जो बड़ी बूंदे हैं वो मेरे लिए 10 पैसे उसके बराबर है, जो छोटी बूंदे हैं वो मेरे लिए 5 पैसे उसके बराबर है। ओके, अब क्या पता कि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ये लाइन लिख दे और कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई ही सेड सो, तो फिर आप इसमें क्या लिखोगे कि एक फार्मर के लिए जो उसकी खेती बाड़ी होती है वो ही सब कुछ होती है। अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो फिर तभी तो उसका फ्यूचर सिक्योर होगा ना। जैसे कि आपको पता, अगर उसकी हार्वेस्ट अच्छी होगी तभी तो उसे बेचेगा एंड तभी उसके पैसे मिलेंगे और उससे उसकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। कम से कम 1 साल के लिए तो उसकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। इस तरीके से थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आप लिख देना, ठीक है। थोड़ी ही देर बाद में वो जो बारिश है ना, वहाँ पर तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, जिसके कारण जो बारिश है उनमें हेल स्टॉर्म यानी कि ओले पड़ने भी शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में उन हेल स्टॉर्म्स को देख के अपना लेंचो कहता है कि अरे वाह, ये तो अपने सिल्वर कॉइन्स के बराबर है मेरे लिए। बट 1 घंटे बाद में उसकी लाइफ पूरी बदल जाती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब बारिश हुई तब उसको लगा कि क्या बात है, ये तो खुशी का समय स्टार्ट हो चुका। लेकिन जब वो बारिश की जगह ओले पड़ने लगे तो उसकी जो क्रॉप की जितनी भी फील्ड थी ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, सारे कॉर्न्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे वो बहुत ही दुख में सदमे में जा चुका था। एक तरफ जहाँ पर उसके खुशी के दिन शुरू होने वाले थे यानी कि बारिश हुई तो फिर हार्वेस्ट अच्छी होगी, लेकिन उसी तरफ नेचर की वजह से इसकी पूरी फील्ड खराब हो चुकी। यहाँ पर उसे हम देख सकते हैं ह्यूमन एंड नेचर का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बच्चे वहाँ पर बाहर गए थे, उन्होंने कहा था ये तो फ्रोजन पर्ल्स की तरह लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो फील्ड थी वो पूरी वाइट हो चुकी थी, यानी कि मान जैसे कि वहाँ पर किसी ने नमक बिछा दिया हो। इस सिचुएशन जब उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तब राइटर लिखता है कि लेंचो अपने बच्चों को बोलता है कि अगर एक एपिडेमिक यानी कि महामारी भी हो जाती ना, जिसमें लोकस्ट यानी कि टिड्डे या पर अटैक कर देते, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत तो बच ही जाता, इससे तो ज़्यादा ही बचता। इनमें हमें थोड़ा बहुत सैटायर यानी कि आयरनी देखने को मिल रहा है। आयरनी यानी कि जो आप कहते हो उसका ऑपोजिट मतलब होता है। जैसे कि आपको पता, अगर लोकस्ट यानी कि इंसेक्ट्स वो टिड्डे अटैक करते तो फिर थोड़ा बचेगा थोड़ी ना। इसका मतलब कि जो टिड्डे जितना खाएंगे वो तो खाएंगे, साथ ही जो बाकी बचा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करके भी चले जाएंगे, यानी कि बचेगा बिल्कुल नहीं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ये जो लेंचो की कंडीशन हो चुकी थी, इस पे रात भर वो बहुत ही दुखी रहा एंड उसकी पूरी आत्मा दर्द से कांप रही थी, पूरा टूट चुका था। तभी उसकी वाइफ ने कहा कि अब हमारा क्या होगा, क्या हम पूरे साल भूखे रहेंगे, क्या हम भूख से मर जाएंगे? तभी उसके पास आइडिया आता कि भगवान है ना, भगवान हमारी इस समय में मदद ज़रूर करेंगे। अपना जो लेंचो था ना, इसको भगवान में बहुत ही ज़्यादा फेथ यानी कि बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि भगवान इसकी इस बुरे समय में तो हेल्प ज़रूर करेंगे। जैसा कि होता ही है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। अपना जो लेंचो था ना, सिर्फ और सिर्फ दिन रात बैल की तरफ खेतों में काम नहीं करता, इसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी आता था। सो इसने एक दिमाग लगाया, एक आइडिया बनाया, ठीक है। क्या था, संडे के दिन जब इसने थोड़ा बहुत काम किया एंड जब इसका ब्रेक का टाइम था, तब इसने लिया पेपर और इंक एंड ये एक लेटर लिखना शुरू कर दिया टू दी गॉड, जहाँ पर ये रिसीवर्स एड्रेस की जगह सिर्फ लिखता है टू गॉड, ठीक है। इसमें ये क्या लिखता है कि गॉड, आपको पता है मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है, तो फिर प्लीज़ आप मेरे को 100 पैसों सेंड कर दीजिए, ताकि मैं फिर से इन क्रॉप्स को उगा सकूं एंड हमारा तब तक के लिए हमारी जो ज़िंदगी है वो चल सके अच्छी तरह से। फिर हमारा लेंचो गया टाउन में, वहाँ से स्टैंप लगाया एंड इसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद में जो पोस्टमैन होता है, जो कि लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो देखता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एड्रेस की जगह टू गॉड लिखा हुआ है। तो वो थोड़ी देर हंसता है एंड अपने पोस्ट मास्टर अपने बॉस के पास में जाता है। वो जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा और एक बहुत ही अच्छा किस्म का इंसान था, ठीक है। वो एक अच्छा इंसान था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार लेटर खोल के हम पढ़ते इसे। उसने लेटर पढ़ा तो सारी उनको कंडीशन समझ में आ चुकी थी।
तो उस पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा कि हम चलो ना कंट्रीब्यूट करके इसका थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकते हैं ना बेचारे के लिए। तो पोस्टमैन ने अपनी सैलरी का थोड़ा बहुत हिस्सा एंड बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके टोटल 70 पेसोस कंट्रीब्यूट कर लिए थे। तब उन्होंने क्या किया कि हम एक पेपर लेते हैं, उसमें गॉड का साइन करेंगे। हाँ, उन लोगों ने पूरा पेपर ब्लैंक रखा, बस गॉड का नाम का साइन कर दिया ताकि लैंचो को विश्वास बढ़ सके, भगवान ने उसका विश्वास बढ़ सके कि भगवान ने ही उसकी हेल्प की है। फिर उन लोगों ने वो पैसे और वो लेटर उस एनवल्प में डाल दिया एंड मेल बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट संडे अपना जो लैंचो था ना वो बहुत ही जल्दी आ चुका था एज यूजुअल। एंड फिर उसके बाद में उसने पूछा कि भाई मेरे नाम पे कोई लेटर आया क्या। लैंचो उस दिन रोज से जल्दी आ गया था, इसलिए जो जो पोस्टमैन था ना उसी ने ही उसको लेटर दे दिया था। तब वो थोड़ा साइड में गया एंड उसने वो लेटर खोल के देखा तो ये फिर 100 नहीं बल्कि 70 पेसोस ही थे। लैंचो सेटिस्फाई होने की जगह और अनग्रेटफुल हो गया, यानी कि जितना मिल रहा है उसमें खुश नहीं रह रहा। वो बहुत गुस्सा होगा जब उसने पैसे काउंट किए कि भाई इतने कम कैसे रह गए। लैंचो को पता था कि भगवान तो ये गलती कर नहीं सकते, जरूर इन एम्प्लॉय लोगों ने ही पैसे बीच में निकाल लिए होंगे। तब उसने एक और पेपर लिया, पेन लिया एंड लिखना शुरू कर दिया एक और लेटर। जब उसका लेटर लिखना कंप्लीट हुआ तो वो फिर से गया विंडो के पास में, स्टैम्प खरीदा, लगाया और अपनी जीप से उसको मतलब कि जीप से थूक लेके उसको थोड़ा सा पेस्ट करके मेल बॉक्स में उसको वापस डाल दिया। ठीक है, लैंचो के जाने के बाद में उन लोगों को तो पता था, एम्प्लॉय लोगों को, कि इसने वापस लेटर डाला है। तो फिर पोस्ट मास्टर के पास गया लेटर, उसने फाड़ा एंड रीड किया। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि अपना लैंचो इस बार गॉड को कहता कि भगवान मुझे पता है आपसे तो गलती हुई नहीं होगी, ज़रूर इन लोगों ने ही पैसे लिए होंगे, तो फिर प्लीज़ मुझे अपने 30 पैसों वापस रिटर्न कर दो और इस मेल बॉक्स के ज़रिए नहीं किसी अलग तरीके से पैसे भेजना इस बार। वो इसलिए क्योंकि ये जो बंच ऑफ क्रुक्स, हाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये वर्ड यूज़ करता है बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि इन बदमाशों ने ही मेरे पैसे लिए होंगे। लेटर के एंड में लैंचो का साइन किया हुआ, इस समय पता चलता है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अपने लैंचो के माइंड में था। ये लेटर पढ़ने के बाद में सब लोग हंसने लग जाते हैं। ये कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके साथ ये चैप्टर ओवर होता है। चलो आज चैप्टर ऐसे ही ओवर नहीं करेंगे, बल्कि कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ओरली आपको बता दूंगा और आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन के आंसर में आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि लैंचो जब बारिश देखता है तब वो सोचता है कि बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट होगी, क्योंकि तभी तो कहता है रेन ड्रॉप्स को पैसों से कंपेयर करते हुए। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ कि पैसों को उसने रेन ड्रॉप से कंपेयर क्यों किया, स्टार्टिंग में बता चुका मैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि जब बारिश हो रही थी तब स्ट्रॉन्ग विंड्स आई एंड तभी वो रेन हिल स्टोन्स में चेंज हो गई एंड उसकी फील्ड पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। फोर्थ क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हो जब रेन स्टॉप हुई 1 घंटे के बाद में तो उसकी फील्ड पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एंड उसकी आत्मा भी उस तरीके से दुख में डूब चुकी थी, उसकी पूरी होप्स लगभग खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पता है कि लैंचो का किस पे विश्वास था, भगवान में, गॉड में उसका विश्वास था। इसी के साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसमें कंप्लीट फेथ था, तभी उसने गॉड को ही लेटर लिखा और किसी उसके फ्रेंड या फिर रिलेटिव को नहीं लिखा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर इन दोनों ने इसका लेटर रीड किया था। तीसरा क्वेश्चन कि आखिर पोस्ट मास्टर ने किया था, उसने यही तो किया था ना कि सब लोग उसे कंट्रीब्यूट करके 70 पैसोस कलेक्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर हम लिखेंगे कि नो ही वॉजंट सरप्राइज, क्योंकि उसका मेन डिमांड यही तो थी कि मुझे पैसे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको गुस्सा क्यों आया था, क्यों, क्योंकि 100 की जगह सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस ही थे और उसने कहा था कि बंच ऑफ क्रुक्स ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। नेक्स्ट आंसर, उसका कंप्लीट फेथ गॉड में था, तभी तो उसने लेटर लिखा था ना। चैप्टर की कोई लाइन बतानी है तो फिर तुम वो लाइन बता सकते हो जब वो कहता है रात के टाइम अपनी वाइफ को कि भगवान पे विश्वास रखो, भगवान हमें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट आंसर, लैंचो को पोस्टमास्टर ने पैसे क्यों देते, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसकी भलाई थी तभी तो ना। एंड गॉड का साइन इसलिए किया ताकि उससे विश्वास हो सके गॉड ने ही ये पैसे भेजे हैं। थर्ड क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। पहली बात तो उसने फाइंड करने की कोशिश ही नहीं की, उसे पता था कि इन लोगों ने ही चुराए हैं, तो फिर उसने डायरेक्ट गॉड को लेटर लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा कि लैंचो को लगा था कि इन एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे पैसे चुराए, जो कि आयरनी यानी कि गलत बात। हकीकत क्या थी, इन लोगों ने ही तो पैसे दिए थे, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उस पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ दी आयरनी। जी हाँ, लैंचो जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में एंड उनके लिए कुछ वर्ड सिलेक्ट करने होंगे तो हो गए अनग्रेटफुल, अनक्वेश्चनिंग, ग्रीडी एंड नेइव। दोनों तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। गुड बाय लेजेंड्स, जय हिंद।